हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एवन नॉलेज ट्रैक पर। तो आज की इस वीडियो में हम डेली करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं गाइस। जितने भी एग्जाम आ रहे हैं, एसएससी के जितने भी एग्जाम आ रहे हैं या कोई भी एग्जाम आ रहा है तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और साथ के साथ गाइस मैं आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज जीके लेकर के आता रहता हूँ। उसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखे तो आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में उसे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है गाइज। और अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर से दबा लो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है गाइज हमारे पास, विच स्पेस एजेंसी मेगा मून रॉकेट आर्टेमिस 1 was rolled out for the first time? किस अंतरिक्ष एजेंसी के मेगा मून रॉकेट आर्टेमिस 1 को पहली बार रोल आउट किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन 3। ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। ठीक है, तो इसके चलो कुछ आगे इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। तो जो नासा ने क्या किया था गाइज, वेट रेस रिहर्सल को पूरा करने के लिए 3 असफल कोशिशें करी थी। आर्टेमिस 1 जो है स्टैक में 322 फीट यानी कि 98 मीटर का स्पेस लॉन्च सिस्टम है। ठीक है, और आर्टेमिस 1 मेगा मून रॉकेट को जो है पहली बार रोल आउट किया गया है नासा की तरफ से। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अभी। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, रिसेंटली इन विच कंट्री अ केस ऑफ रेयर वायरल इन्फेक्शन मंकी पॉक्स हैज बीन रिपोर्टेड? मीन्स हाल ही में किस देश में दुर्लभ वायरल संक्रमण मंकी पॉक्स का मामला जो है देखने को आया है? तो इसका राइट आंसर है गाइस यूके। ठीक है, तो इसके बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो गाइस यूके के स्वास्थ्य अधिकारियों ने क्या कहा है कि मंकी पॉक्स के एक मामले की पुष्टि करी गई है। संक्रमित जानवरों से जैसे कृंतकों से मनुष्यों के अंदर ये फैलते हुए देखा गया है। ठीक है, किसी ऐसे व्यक्ति के जिसका हाल ही में नाइजीरिया का यात्रा का इतिहास है, उससे ये पकड़ा गया है। तो यूके के स्वास्थ्य जो सुरक्षा एजेंसी है यूके एसएचए ने कहा कि मंकी पॉक्स एक दुर्लभ वायरल संक्रमण है। ठीक है, जो आसानी से तो नहीं फैलता है, लेकिन आमतौर पर एक हल्की आत्मसीमित बीमारी जो है दे जाता है। ठीक है, कुछ ही हफ्तों में ये ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ मामलों में इसकी गंभीर बीमारियां भी देखी गई हैं। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइज अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज पार्टनर्ड विद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस टू लॉन्च a web-based यूजर-फ्रेंडली मास्टर्स कोर्स एमटेक इन इंडस्ट्रियल एआई? ठीक है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने वेब आधारित उपयोगकर्ता के अनुकूल मास्टर्स कोर्स औद्योगिक एआई में एमटेक शुरू करने के लिए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस के साथ भागीदारी की है? तो इसका राइट आंसर है गाइस ऑप्शन 4, आई आईटी मद्रास। ठीक है, जैसा कि आप राइट में देख भी पा रहे हो। तो इसके बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो गाइज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी मद्रास ने जो क्या किया है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस के साथ मिलकर औद्योगिक एआई पर एक वेब आधारित उपयोगकर्ता के अनुकूल कार्यक्रम की पेशकश की है। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या रहा है कि कर्मचारियों की अपस्किल करना और एआई अनुप्रयोगों को औद्योगिक चिंताओं में शामिल करना। ठीक है गाइज, तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which among the following airport has been adjudged as the best airport under the general category at Wings India 2022? ठीक है, विंग्स इंडिया 2022 में सामान्य श्रेणी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन 4। ठीक है, कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड CIAL ने विंग्स इंडिया 2022 में कोविड चैंपियन पुरस्कार जीता है। ठीक है गाइज, और जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं जो हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से CIAL के प्रबंध निदेशक एस सुहास IAS ने कोविड चैंपियन पुरस्कार प्राप्त किया। ठीक है गाइज, जैसे कि आप राइट में इसको पढ़ भी पा रहे हो। तो चलो आगे हम इस अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारे पास, बाई सेलिंग अ 3.5% स्टेक इन LIC व्हाट इज द टोटल अमाउंट टू बी रेज्ड बाय द गवर्नमेंट? LIC में 3.5
प्रतिशत हिस्सेदारी बेचकर सरकार द्वारा अर्जित कुल राशि कितनी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ₹21,000 करोड़। ठीक है, तो गाइस जीवन बीमा निगम जो है एलआईसी द्वारा भारत की अब तक की सबसे बड़ी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ को सभी श्रेणियों के तहत पूरी तरह से बुक कर लिया गया है। ठीक है, पॉलिसी धारक के लिए निर्धारित हिस्से को 6.11 गुना, कर्मचारियों द्वारा 4.39 गुना, खुदरा निवेशकों के लिए द्वारा 1.99 गुना और गैर संस्थागत निवेशकों द्वारा 2.91 गुना और योग्य संस्थागत खरीदारों क्यूआईबी को 2.83 गुना बुक किया गया है। ठीक है, सबसे बड़ी बात इसकी ये है गाइस कि सरकार ने देश की शीर्ष बीमा कंपनी जो एलआईसी है उसको 3.5% हिस्सेदारी बेचकर 21,000 करोड़ रुपए जो है सरकार ने जुटा लिए और सरकार द्वारा निर्धारित मूल लक्ष्य का है सिर्फ 1/3 है। तो गाइज आप लोग कमेंट में मुझे जरूर से बताना सरकार जो ये कर रही है क्या ये सही है या गलत है, क्या ये जो निर्णय लिया गया है ये सही है, तो आप जरूर से मुझे बताना। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइज जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अभी से लाइक कर दो। ठीक है, ताकि टाइम टू टाइम मेरी वीडियो आप लोगों को मिल जाए। ठीक है गाइज, इसी तरह की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूँ। साथ ही साथ मैं टॉपिक वाइज चीज के भी लेकर के आता रहता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रिसेंटली पंडित शिव कुमार शर्मा हैज पास्ड अवे इन मुंबई, ही वाज एसोसिएटेड विद विच इंस्ट्रूमेंट। हाल ही में पंडित शिव कुमार शर्मा का मुंबई में निधन हो गया, वे किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर है गाइस हमारे पास ऑप्शन 3, संतूर। संतूर से वो जुड़े हुए थे। तो गाइस 10 मई 2022 को 84 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से पंडित शिव कुमार शर्मा जी का निधन हो गया। ठीक है, पंडित शिव कुमार शर्मा जी तो जो थे वो एक भारतीय संगीतकार थे और संतूर वादक थे। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री हैज unanimously elected as new chair of Association of Asian Election Authorities for 2022 to 2024। निम्नलिखित में से किस देश को 2022 से 2024 के लिए सर्वसम्मति से एशियाई चुनाव प्राधिकरण संघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो इसका राइट आंसर है गाइज ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन 2, इंडिया। ठीक है, तो गाइज भारत जो है 2022 से 2024 के लिए सर्वसम्मति से एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का नया अध्यक्ष जो है चुन लिया गया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद presented president's color to INS Valsura in which of the following city in the INS Valsura based। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने INS वल्सुरा को राष्ट्रपति रंग भेंट किया। यह INS वल्सुरा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ठीक है गाइज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जामनगर। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो गाइज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को भारतीय नौसेना के जहाज INS वल्सुरा को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति रंग से सम्मानित किया। INS वल्सुरा गुजरात के जामनगर में भारतीय नौसेना का एक स्टोन फ्रिगेट किनारे का प्रतिष्ठान है। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन है गाइज हमारे पास, द ईशान मंथन फेस्टिवल टू शोकेस कल्चर क्राफ्ट एंड क्यूजनेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। उत्तर पूर्व भारत की संस्कृति, शिल्प और व्यंजनों को प्रदर्शित करने के लिए ईशान मंथन उत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ये किया जा रहा है। केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और डोनर मंत्री जो है हमारे जी किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में ईशान मंथन नामक 3 दिवसीय उत्तर पूर्व उत्सव का उद्घाटन किया। अब इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है गाइज, तो चलो क्योंकि पूछ सकते हैं कि कहाँ पे किया, लोकेशन तो दिल्ली हो गई ऑब्वियसली, लेकिन ये भी पूछ सकते हैं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में ईशान मंथन जो है 3 दिवसीय जो उत्सव किया गया था। अब चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI हैज साइंड MOU विद विच स्टेट गवर्नमेंट टू डेवलप MSME इकोसिस्टम इन द स्टेट। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने राज्य में MSME पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर लिए हैं? तो इसका राइट आंसर है गाइस ऑप्शन बी, यानी नंबर 2, मेघालय। ठीक है, मेघालय इज द राइट आंसर। तो गाइस सूक्ष्म लघु और
मध्यम उद्यमों एमएसएमई के लिए एक वित्तीय संस्थान भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने घोषणा क्या की है कि उसने मेघालय सरकार के मेघालय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक समझौता जो है साइन कर लिया है, जिसको हम एमओयू बोलते हैं। तो चलो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें, ताकि और नोटिफिकेशन बेल बिल्कुल भी दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि टाइम टू टाइम मेरी वीडियो आप लोगों को मिल जाए। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।